हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सर्किट एनालिसिस। हम कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और जो रिलेटेड थ्योरी है वो भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। और ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये सभी प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ये एक सर्किट हमको गिवन है, इसमें कई सारे रेजिस्टर्स हैं और एक डीसी सोर्स है 120 वोल्ट का, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। और हमसे 2 ओम रेजिस्टर में करंट पूछा हुआ है, इस रेजिस्टेंस में करंट। तो हम यहां सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग की प्रॉपर्टीज लगाएंगे और मेथड ऑफ रिडक्शन से इसे सॉल्व करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है सर्किट को हम छोटा करते जाएंगे तब तक जब तक कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ जाता। मैं आपको अभी समझाता हूं। इनकी पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपको नहीं करना है, ये सिर्फ आपको अच्छे से मैं समझा पाऊं अपनी बात, इसलिए मैं इनकी नंबरिंग कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रेजिस्टेंसेस हैं। अब इस सोर्स से दूर जाएंगे, इस एंड पर आएंगे तो हमको साफ समझ में आ रहा है कि ये रेजिस्टर 1 और 2, मतलब ये 2 ओम और 1 ओम, ये दोनों सीरीज में है। कारण क्या है कि यहां से जब करंट आएगा, यहां ये नोड है, जंक्शन है, यहां इस करंट की ब्रांचिंग हो जाएगी, मतलब डिवीजन हो जाएगा। जो करंट यहां एंटर होगा वो ही करंट इसमें से जाएगा 1 ओम में से, यानी दोनों सीरीज में है। और सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2, यानी 2 ओम प्लस 1 ओम यानी 3 ओम। इन दोनों रेजिस्टर्स को एक सिंगल रेजिस्टेंस 3 ओम से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये काम हम करेंगे। इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस में यहां पर बना देता हूं, कितने का? 3 ओम का। ये 3 ओम और ये 3 ओम R12, मतलब 1 और 2 का इक्विवेलेंट है। और बाकी सर्किट वापस रीड्रॉ कर देंगे। ये काम आपको नहीं करना है, ये काम आप प्रैक्टिस हो जाने के बाद मेंटली भी कर पाएंगे। बहुत जल्दी और करेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए इसको बार बार हम ड्रॉ करेंगे। ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 120 वोल्ट की बैटरी। दिस इज 4 ओम, 4 ओम, दिस इज 3 ओम, 6 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। फिर से हमने रीड्रॉ कर लिया और फिर से इसकी नंबरिंग कर देते हैं। दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6 एंड 7। अब फिर से ध्यान दें तो 1 और 2 का इक्विवेलेंट और ये 6, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि दोनों का एक एक एंड यहाँ और दूसरा एंड इधर है, यानी ये दोनों पैरेलल में। और पैरेलल में जब दो रेजिस्टेंसेस होते हैं तो इक्विवेलेंट होता है प्रोडक्ट अपॉन सम, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, यानी 18/9, यानी 2 ओम इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे भैया 2 ओम रेजिस्टर। तो फिर से मैंने यार इसको रीड्रॉ कर दिया। ये है 2 ओम और ये किस किस का इक्विवेलेंट है? 1 2 और 3 का इक्विवेलेंट है। पहले हमने 1 2 को 3 ओम में से रिप्लेस किया था और फिर 3 ओम और 6 ओम, यानी 1 2 और 3 का इक्विवेलेंट वो 2 ओम है। बाकी सर्किट दोबारा बना देंगे। ये इस तरह से बन गया ये सर्किट। फिर से 3 ओम, दिस इज 4 ओम, दिस इज 4 ओम, 120 वोल्ट। फिर से रीड्रॉ हो गया। फिर ध्यान दें तो अब फिर से इनकी नंबरिंग कर देते हैं। 4, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं करना है ये काम बार बार। हम इसको अभी एक बार और सॉल्व करेंगे, फिर से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, तब हम केवल इसी सर्किट पर काम करके आंसर निकाल लेंगे। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ध्यान दें तो 1 2 3, मतलब 1 2 3 का इक्विवेलेंट और ये 4 ओम, मतलब 4th रेजिस्टर, ये दोनों सीरीज में है फिर से। और सीरीज में है तो इनको सिंगल रेजिस्टर ऑफ 6 ओम से हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये 6 ओम मैंने लगा दिया।
और ये 6 ओम ये हो गया है R1234 यानी 1234 का इक्विवेलेंट। बचा हुआ सर्किट ऐसा दिखलाई पड़ेगा, ऐसा दिखेगा। दिस इज 3 ओम, 4 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 4 ओम। ये है 5, 6 एंड 7। और फिर से हम काम करेंगे इन दोनों के लिए। अब ये दोनों फिर से कैसे हो गए पैरेलल में, और पैरेलल में हो गए तो फिर से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 6 इंटू 3 18 बाय 9 यानी फिर 2 ओम। तो बस फाइनली हम यहां रीच कर गए। ये इस तरह का बन जाएगा हमारा सर्किट फाइनली। अब और ज्यादा ये रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 120 वोल्ट ये आएगा 2 ओम, और ये है R1 2 3 4 5, और ये है 4 ओम 6th रजिस्टर, और ये 7th ये भी 4 ओम का है। और अब ये तीनों क्लियरली सीरीज में है, और सीरीज में यदि है तो 4 + 4 8 + 2 10, यानी फाइनली एक सेल और एक रेजिस्टेंस। ऐसा हमारा सर्किट रिड्यूस होकर ऐसा बन गया। दिस इज 120 वोल्ट एंड दिस इज 10 ओम। तो कितना करंट ड्रॉ होगा सोर्स से, तो ओम्स लॉ लगा देंगे। V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। 120/10 यानी 12 एम्पियर का करंट इस बैटरी से ड्रॉ होने वाला है, 12 एम्पियर। और याद रखेंगे कि जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल से अंदर चला जाता है जब वो डिस्चार्जिंग की कंडीशन में होता है। ये याद रखेंगे, प्रॉपर्टी है, क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड होता है। तो 12 एम्पियर बाहर आएगा और घूमकर 12 एम्पियर ही अंदर चला जाएगा। अब हमको बताना क्या है, उस पर ध्यान दें। यहां पर हमको 2 ओम रेजिस्टर में करंट की जरूरत है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि यदि 12 एम्पियर का करंट इससे बाहर आया है, अब मैं वापस इस सर्किट पे आ जाता हूं जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये काम हम मेंटली कर लेंगे। जैसे फिर मैं शुरू करता हूं यहां से। जैसे ही मैं देखूंगा ये दोनों सीरीज में 2 + 1 3, 3 6 का पैरेलल, 3 इंटू 6/9 2, 2 4 सीरीज 6, 6 3 पैरेलल, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये 4 + 2 + 4 ये 10 आ जाएगा। यानी हम इस सर्किट को देखकर जो काम हमने ड्रॉ कर करके किया है, वो मेंटली भी करके हम बतला सकते हैं कि इससे कितना करंट ड्रॉ हुआ है, 12 एम्पियर, और लौटेगा कितना, 12 एम्पियर। अब जैसे ही हम देखेंगे यार 12 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, तो यहां कितना ड्रॉप आएगा, तो आपको पता होगा रेजिस्टेंस में IR का ड्रॉप आता है। तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट है 12, यानी इस रेजिस्टेंस पर 48 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, 48 वोल्ट। सिमिलरली इस पर कितना आएगा, तो इस पर भी, क्योंकि इससे भी कितना करंट गया है, 12 एम्पियर, यानी 48 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस भी आएगा। और हमने सोर्स कितने का लगाया है, 120 का। तो 48 यदि इस पर है, 48 इस पर है, तो इस पर कितना ड्रॉप आएगा, तो हम 48 + 48 96, 120 - 96 यानी 24 वोल्ट का ड्रॉप इसके अक्रॉस आएगा। और यदि 24 वोल्ट का इसके अक्रॉस ड्रॉप है बचा हुआ, तो 24 वोल्ट अपॉन 3 ओम, 24/3 यानी 8 एम्पियर का करंट इस ब्रांच में फ्लो हो रहा होगा। आपने ध्यान दिया कि मैंने किया क्या, ये सब काम मैं अब नहीं करूंगा। मैंने सीधे इस सर्किट को देखा, यहां आया, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, 2 + 1 3, 3 और 6 पैरेलल, 3 इंटू 6/9 2, 2 + 4 6, 6 और 3 फिर से 2, 4 + 4 + 2 10 आया, 120/12 12 एम्पियर। और फिर यहां पर मैंने ड्रॉप बताया, कितना ड्रॉप होगा, 48, यहां 48, तो रेस्ट ऑफ द वोल्टेज यहां आ जाएगा, वो होगा 24 वोल्ट। 24 वोल्ट बाई 8, सॉरी 24 वोल्ट अपॉन 3, तो 8 एम्पियर करंट हो गया। तो यहां इस जंक्शन पर अब बात करें तो यहां से कितना करंट आया था, 12 एम्पियर का, उसका
8 एम्पियर इधर चला गया तो बचा हुआ करंट इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होगा। तो यहां से कितना करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है हम बोलेंगे 4 एम्पियर का, क्योंकि 12 आया इधर, 8 इधर हो गया, इधर चला गया इस ब्रांच में, तो 4 एम्पियर का करंट ये है। और ये 4 एम्पियर का करंट इन दोनों ब्रांचेस में डिवाइड होगा। यदि हम ये सब नहीं बना रहे हैं तो यहां भी सोच सकते हैं, क्या सोचेंगे कि इधर से करंट आ रहा है 4 एम्पियर का, मैं इस जंक्शन की बात कर रहा हूं, और इसको डिवाइड होना है किन दो ब्रांचेस में, इसमें और इसमें। ये कितना है टोटल, तो ये है 3 ओम, और ये कितना है, ये ब्रांच कितने की है, तो ये ब्रांच है 6 ओम की। और फिर हम अपनी पैरेलल की प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे। पैरेलल में हम जानते हैं कि करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है, एंड करंट डिवाइड्स इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहां रेशो कितना है 1:2, तो करंट का डिवीजन उल्टा हो जाएगा। इसमें आएंगे 2 पार्ट्स 4 एम्पियर के, और इसमें आएगा 1 पार्ट, यानी पहले हमको 4 के 3 हिस्से करने पड़ेंगे, 3 पार्ट्स। तो 1/3 आएगा इसमें से और 2/3 इसमें से आएगा, क्योंकि इनका रेशो है 1:2। तो करंट का डिवीजन ऐसा हो जाएगा 2:1, 2 पार्ट्स इसको, 1 पार्ट इसको, तो 3 पार्ट्स करके 1 पार्ट इसमें से सेंड कर देंगे। तो इसमें कितना होगा 4/3 एम्पियर, और इसमें हो जाएगा 8/3, 2 पार्ट्स ऑफ 4/3, तो 8/3 एम्पियर इसमें से करंट आ जाएगा। और हमको ये ही करंट बतलाना था। फिर मैं यहाँ आता हूँ, 4 एम्पियर जैसी हम देखेंगे, ये कितना है रेजिस्टेंस 3, ये है 6, रेशो कितना है 1:2, तो करंट का डिवीजन कैसे होगा 2:1, और 2:1 जब हम सुनेंगे तो हम इसके 3 पार्ट्स कर लेंगे, 4/3, और उसमें से इसे दे देंगे 2 पार्ट्स और इसे 1 पार्ट, तो आपको सीधे आंसर यहां मिल जाएगा 8/3 एम्पियर, और इसमें से भी उतना ही करंट पास हो रहा होगा। तो ये सक्सेसिव रिडक्शन सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, अदरवाइज जो बेसिक जो सर्किट दिया होता है उस पर भी वर्क करके हम आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 8/3 एम्पियर। हो सकता है आपको यहां ड्रॉप पूछा हुआ होता कि 2 एम्पियर 2 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा, तो हम 8/3 इंटू 2 कर लेंगे, 16/3 बतला सकते हैं। इस पर कितना ड्रॉप आएगा, तो यहां आएगा 8/3 वोल्ट का। तो ये हमारा आंसर है 8/3 एम्पियर। अब करते हैं अगली प्रॉब्लम। 3 uncharged capacitors 2 microfarad, 3 microfarad and 6 microfarad are connected in series across DC source of 30 volt। जैसे सर्किट में दिखाया हुआ है, ये 3 कैपेसिटर्स 2, 3 और 6 माइक्रोफैरेड के DC सोर्स 30 वोल्ट के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। हमको बताना है चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। तो सबसे पहले हमको याद लाना पड़ेगा सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग की प्रॉपर्टीज कैपेसिटर्स की। तो रेजिस्टेंस की हम जानते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला क्या आप लगाते हैं, R इन सीरीज इज R1 + R2 + R3। ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज का। और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के लिए हम ऐसा करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर, और 2 के लिए हम R1 R2 / R1 + R2 कहते हैं, जैसा हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था। मुझे आपको एक बात बतानी है, वो ये, इसे आप याद रखें, KBC रीलोडेड। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस के जैसे फॉर्मूले होते हैं वैसे ही फॉर्मूले इंडक्टर्स के होते हैं। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज R1 + R2, ऐसा आपको याद आ जाता है। रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल 1/R1 + 1/R2 करके फिर उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जैसे फॉर्मूले रेजिस्टेंसेस के होते हैं बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूले इंडक्टर्स के होते हैं। इंडक्टर्स इन सीरीज हमको याद आना चाहिए L1 + L2। इंडक्टर्स इन पैरेलल 1/L = 1/L1 + 1/L2। इस तरह सॉल्व करेंगे। और जैसे फॉर्मूले R और L के होते हैं ठीक ऑपोजिट उल्टे फॉर्मूले इन तीनों के होते हैं। ये तीनों कौन है, इसमें K है स्प्रिंग कांस्टेंट,
मतलब जब स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो 1 अपॉन के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, ये फॉर्मूला लगाना है। स्प्रिंग्स इन सीरीज, स्प्रिंग्स इन पैरेलल K1 प्लस K2 हो जाएगा। 2 स्प्रिंग्स इन सीरीज K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो जैसे फॉर्मूले रेजिस्टेंसेस के उससे ऑपोजिट होते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए फॉर्मूले। ये B लिखा हुआ है मैंने पावर ऑफ बल्ब्स, इक्विवेलेंट पावर के लिए। बल्ब्स इन सीरीज 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2, वो फॉर्मूला याद आना चाहिए। C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटर्स, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। तो इन शॉर्ट R और L के फॉर्मूले एक जैसे, KBC स्प्रिंग्स, पावर ऑफ बल्ब्स और कैपेसिटर के फॉर्मूले एक जैसे। इनमें से कोई एक याद आने पर बाकी याद आ जाएंगे। तो यहां आते हैं, अब हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो हमें इसे रिड्यूस करना पड़ेगा इन तीनों कैपेसिटर्स को इन अ सिंगल कैपेसिटर, और उसके लिए जनरली हम ऐसा करते हैं, हमको जैसे ही याद आएगा कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये फॉर्मूला याद आएगा और हम वैल्यूज पुट करेंगे 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। एलसीएम लेंगे फिर रेसिप्रोकेट करेंगे, पर इस फॉर्मूले को हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके 2 रीजंस हैं, वो ये कि एलसीएम लेने के बाद, आगे सॉल्व करने के बाद हम भूल जाते हैं कि अभी इसे एक बार और रेसिप्रोकेट करना है, एक गलती यहाँ होती है। दूसरी बात ये कि यदि ये वैल्यूज थोड़ी डिफिकल्ट हो, डेसिमल वगैरह में हो, तो उनका एलसीएम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो इंस्टेड आप ऐसा कर सकते हैं, क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट को आप ऐसा लिख लें 2s 3s 6, ये मैंने कोडिंग किया हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि 2 इन सीरीज विद 3 इन सीरीज विद 6, और 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है वो आप जानते हैं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 इंटू 6 बाय 9, 18 बाय 9 यानी 2 इन सीरीज विद 2 विल यील्ड 1 माइक्रोफैरेड। ऐसे सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। या आप इसे मेंटली भी कर सकते हैं, 3 और 6 जैसे ही सीरीज में दिखेंगे क्या कहेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, 2 माइक्रोफैरेड, और 2 माइक्रोफैरेड इस 2 माइक्रोफैरेड के साथ फिर से सीरीज में। तो n रेजिस्टर्स, n कैपेसिटर्स, ईच ऑफ वैल्यू C आर कनेक्टेड इन सीरीज, आंसर विल बी C by n, 1 by C 1 by C 1 by C n टाइम्स n by C, रेसिप्रोकेट करेंगे तो C by n, तो 2 2 के 2 यानी रिजल्ट आ जाएगा 1 माइक्रोफैरेड। तो मेंटली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने किया क्या है, इस सर्किट को हमने इस तरह से रिड्यूस कर लिया, यानी हम लगा रहे हैं मेथड ऑफ रिडक्शन। और ये कैसा सर्किट है, तो ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, सभी कैपेसिटर्स इसमें यूज हुए हैं। तो ये कितना आता है, 1 माइक्रोफैरेड, और सोर्स यहाँ लगा हुआ है 30 वोल्ट का, 30 वोल्ट का सोर्स है। तो बस अब हमें चार्ज चाहिए, तो चार्ज के लिए आपको याद होगा Q इज इक्वल टू CV। जब भी इन 3 क्वांटिटीज की बात हो तो C इज इक्वल टू Q बाई V की जगह हमें ये याद कर लेना चाहिए, Q इज इक्वल टू CV, फिर जो चाहिए वो हम निकाल लेंगे। तो Q इज इक्वल टू CV। इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे। और कुछ लोग सोचते हैं इसे बदलना जरूरी है, फैरेड लिखा हुआ है, ये माइक्रोफैरेड में से फैरेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं है जरूरत। फैरेड इनटू वोल्ट ये कूलम होगा, और क्योंकि यहाँ माइक्रो भी है इसलिए आंसर माइक्रो कूलम में आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 30 माइक्रो कूलम। इसका मतलब हुआ कि जब इन 3 कैपेसिटर्स को 30 वोल्ट के अक्रॉस सीरीज में जोड़ेंगे तो इस सोर्स से 30 माइक्रो कूलम का चार्ज ड्रॉ होगा। अब ये 30 माइक्रो कूलम जब आता है तो फिर हमको सीरीज की प्रॉपर्टी याद लाना पड़ेगी। हमने पढ़ा है कि सीरीज में चार्ज हर कैपेसिटर पर सेम होता है, और इतना ही चार्ज सोर्स ने सप्लाई किया होता है। तो होता क्या है, यहां से +30 इस प्लेट पर आ जाएगा, पहले कैपेसिटर की इस प्लेट पर, और बैटरी से उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां से सप्लाई होकर इस पर भी -30 आ जाएगा। बाकी ये जो 3 प्लेट्स हैं जो कहीं कनेक्टेड नहीं है बैटरी के साथ, उनमें आपस में चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर इस पर -30, इस पर +30 माइक्रो कूलम में, इस पर
30 माइक्रोकूलम, इस पर प्लस। इस तरह हर कैपेसिटर पर 30 माइक्रोकूलम का चार्ज अपीयर हो जाता है। तो हर एक को कितना चार्ज मिला, इसीलिए हम कहते हैं इन सीरीज चार्जेस सेम। तो सबको चार्ज सेम मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड के हमको फॉर्मूले याद लाने पड़ेंगे। हम क्या जानते हैं एनर्जी स्टोर्ड के लिए? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ CV², सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है। इंस्टेड आप ये भी यूज कर सकते हैं हाफ Q²/C या हाफ QV। तो सिचुएशन के हिसाब से इनमें से कोई भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जैसे यहां हमें क्या चाहिए, इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर हुई इस कैपेसिटर पर, हमको नोन है उसकी कैपेसिटी और उस पर स्टोर्ड चार्ज या उसमें स्टोर्ड चार्ज। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Q और C वाला, यानी इसमें से ये फॉर्मूला अभी एप्लीकेबल होगा। तो U किस पर? 3 माइक्रोफैरेड पर। इस पर हमको एनर्जी निकालना है। इसके पास स्टोर्ड एनर्जी हाफ Q²। Q² मतलब 30², 30 इंटू 30, और ये माइक्रोकूलम की हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो माइक्रो² कूलम स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन C इज 3 माइक्रोफैरेड। तो ये 1 माइक्रो से 1 माइक्रो कैंसल आउट होता है और आंसर हमारा आ जाएगा जूल में। वो इससे भी जस्टिफाई होता है, चार्ज के यूनिट का स्क्वायर अपॉन कैपेसिटी, तो हमको आंसर मिलेगा जूल में। यदि ये होता कूलम स्क्वायर अपॉन फैरेड तो जूल में आंसर आता। ये माइक्रो और आया इसलिए माइक्रो जूल में आंसर आ जाएगा। इसको हमें सिर्फ सॉल्व कर देना है। तो ये कितना होता है, ये 10 टाइम्स कैंसिल, ये 300/2 दैट इज 150, यानी इस कैपेसिटर में 150 माइक्रो जूल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ये दूसरा आंसर हुआ। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। टोटल एनर्जी स्टोर्ड, तो टोटल एनर्जी के लिए हमें इन तीनों का इस डायग्राम पे आ सकते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटी और ये वोल्टेज, इन दोनों का इस्तेमाल, यानी C और V के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, हाफ CV²। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज इक्वल टू हाफ CV², यानी C इक्विवेलेंट इंटू V²। तो हाफ C इक्विवेलेंट इज 1 माइक्रोफैरेड, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड, एंड V कितना है, V इज 30, मतलब वो हो जाएगा 900, ये है V यानी वोल्ट स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से मालूम चल रहा है हमको, ये है फैरेड और ये वोल्ट स्क्वायर। यदि फैरेड वोल्ट स्क्वायर होता तो आंसर जूल में आता, इसकी वजह से वो माइक्रो जूल में आएगा। इसको सॉल्व कर दें तो 450 माइक्रो जूल ये एनर्जी सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। इस पर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, इसमें हुई 150, सिस्टम में हुई 450 माइक्रो जूल के बराबर। अब नेक्स्ट में पूछ रहा है हीट प्रोड्यूस्ड। अब हीट प्रोड्यूस्ड के मायने क्या है, तो हीट प्रोड्यूस्ड का मतलब होता है इस सोर्स ने कितनी एनर्जी सर्किट को सप्लाई की। तो इसने कितना चार्ज सप्लाई किया है, 30 माइक्रोकूलम, और इस कांस्टेंट वोल्टेज पर यह काम हुआ है 30 वोल्ट। कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर 30 माइक्रोकूलम चार्ज सप्लाई हुआ है, यानी चार्ज 30 माइक्रोकूलम 30 वोल्ट पर सप्लाई हो तो वर्क डन बाय द बैटरी वो निकालेंगे सबसे पहले, यानी वर्क डन कितना किया, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाय द बैटरी, उसको हम QV से निकाल लेंगे। चार्ज इज 30 माइक्रोकूलम एंड वोल्टेज इज 30 वोल्ट, यानी 900 माइक्रो जूल। ये एनर्जी बैटरी ने दी और सिस्टम में कितनी स्टोर हुई, सिस्टम में स्टोर हुई 450 माइक्रो जूल। इनका डिफरेंस ही हो जाएगा हीट प्रोड्यूस्ड या हीट डिसिपेटेड या हीट लॉस्ट। तो हम इस तरह निकाल लेंगे, ये वर्क डन फाइंड करो, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम करो, और हीट प्रोड्यूस्ड कहें तो सप्लाइड बाय द सेल या बैटरी 900 माइक्रो जूल माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, यानी 450 माइक्रो जूल के बराबर एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी। उसे ही हम कहते हैं हीट प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम।
तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में 3 कैपेसिटर्स, 3 अनचार्ज कैपेसिटर्स 1, 2 और 3 माइक्रोफैरेड के 10 वोल्ट के डीसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है इन पैरेलल। हमको बताना है चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड, हीट प्रोड्यूस्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम जैसा है, बस यहाँ तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हमको सबसे पहले याद लाना पड़ेगा कि पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है। तो पैरेलल में होती है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फॉर्मूला लगेगा। इन तीनों को हम एक कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इन तीनों को बाय ए सिंगल कैपेसिटर ऑफ 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी 6 माइक्रो फैरेड के सिंगल कैपेसिटर से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। और बैटरी कनेक्टेड है 10 वोल्ट की। अब यहां फॉर्मूला लगा देंगे हम Q इक्वल्स टू CV। C इज 6 माइक्रोफैरेड एंड वोल्टेज इज 10 वोल्ट, यानी 60 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी से सप्लाई होगा। 60 माइक्रोकूलम का चार्ज ये बैटरी सप्लाई करेगी। और सब पर वोल्टेज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये पैरेलल की दूसरी प्रॉपर्टी, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, यानी इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा, इस कैपेसिटर में कितना स्टोर होगा, CV यानी 10 माइक्रोकूलम, इसमें 20 माइक्रोकूलम, इसमें कितना स्टोर होगा 30 माइक्रोकूलम। 30 प्लस 20 50 प्लस 10 60, यानी इस चार्ज यहां से आकर इन 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह चार्ज हर एक पर निकल गया। हमसे पूछा था पहले क्वेश्चन में, पार्ट 1 में पूछा था चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो वो तो आंसर आ गया हमारा, कितना है 60 माइक्रोकूलम के बराबर, ये पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट पूछ रहे हैं टोटल एनर्जी स्टोर्ड। तो टोटल एनर्जी के लिए एनर्जी का फॉर्मूला हम याद लाएंगे, हाफ CV स्क्वायर लगाएं या हाफ Q स्क्वायर बाई C या फिर हाफ QV। तो ये दोनों फॉर्मूले नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि इसमें Q इन्वॉल्व है। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि ये Q निकाल लिया है बाई चांस हमने, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ था इसलिए, अदरवाइज हमको डायरेक्टली यदि एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम निकालना है तो हम भरोसा इन पर करेंगे। C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और V हमको पता है 10 वोल्ट, हाफ CV स्क्वायर से हम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम निकाल सकते हैं। मतलब U टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज हाफ C, कैपेसिटेंस इज 6 माइक्रोफैरेड इक्विवेलेंट इनटू V स्क्वायर मतलब 100 वोल्ट स्क्वायर। तो ये 300 माइक्रो जूल के बराबर आंसर आ जाएगा, जैसा हमने पिछली प्रॉब्लम में डिस्कस किया था। इस माइक्रो से परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यदि फैरेड इंटू वोल्ट स्क्वायर होता तो जूल म्यू आ रहा है, माइक्रो जूल में आंसर आ जाएगा। तो यह है टोटल एनर्जी स्टोर्ड। अब हमको चाहिए हीट प्रोड्यूस्ड। तो हीट प्रोड्यूस्ड के लिए पहले निकालेंगे वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी ने कितना वर्क डन किया, तो क्या सोचना पड़ेगा उसके लिए, वो कितने पोटेंशियल डिफरेंस वाली है, या EMF दिया हुआ है इसका 10 वोल्ट, ये पता करो, और कितना चार्ज इसने सप्लाई किया, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो QV। तो 60 माइक्रोकूलम Q इंटू वोल्टेज इज 10 वोल्ट, यानी ये सप्लाई करेगी 600 माइक्रो जूल के बराबर, म्यू जूल। ये है एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम कितना है, जो हम पहले निकाल चुके हैं 300 माइक्रो जूल, यानी हीट प्रोड्यूस्ड इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा, और इसलिए हीट प्रोड्यूस्ड निकल गया 600 माइनस 300 यानी 300 माइक्रो जूल के बराबर। ये आ गया हीट प्रोड्यूस्ड। अब चाहिए एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इसके पास कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ये हमको फाइंड आउट करना है 4th पार्ट में। तो चार्ज हमको मालूम है, इसका कैपेसिटेंस भी मालूम है, वोल्टेज भी मालूम है। तो आप कोई भी फॉर्मूला इसमें से लगा सकते हैं, जैसे हाफ QV लगा दें, इसमें हम एनर्जी स्टोर्ड निकाल रहे हैं। दिस इज पार्ट D, U 3 माइक्रोफैरेड। तो हम हाफ QV भी लगा सकते हैं हमको, क्योंकि तीनों पैरामीटर्स इसके या तीनों वैल्यूज, तीनों क्वांटिटीज पता है। हाफ Q इज
30 माइक्रोकूलम एंड V इज 10 वोल्ट, तो ये कैंसिल आउट होगा। 150 माइक्रो जूल इसमें एनर्जी स्टोर होगी। टोटल एनर्जी स्टोर्ड 300 माइक्रो जूल है, इसके पास होगी 150। इसके लिए भी इसे सॉल्व किया जा सकता है हाफ क्यू वी के फॉर्मूले से। क्यू वी हाफ क्यू वी यानी इसके पास होगी 100 के बराबर 100 माइक्रो जूल, और इसके पास कितनी होगी, इन दोनों से 50 आ जाएगा आंसर। टोटल इनका 50 प्लस 100 150 प्लस 150 वो 300 माइक्रो जूल के बराबर हो गया। तो ये हमारे आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। कुछ रेजिस्टर्स हैं और इन रेजिस्टर्स को 9 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। हमको बताना है करंट थ्रू 3 ओम एंड 4 ओम, मतलब इसमें कितना करंट है और इसमें कितना करंट है। इन 4 ऑप्शंस में से हमको करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है और ये आईआईटी में पूछा गया है, पहले आईआईटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो हम इसको मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व करेंगे। हम इस सर्किट को रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम इस सोर्स से दूर जाएंगे। साफ तौर पर ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में 4 + 2 = 6 + 2 = 8, यानी सर्किट रिड्यूस होकर ऐसा हो जाएगा। इन तीनों का एक कितने का 8 ओम ऑलरेडी यहां पर है मौजूद 8, यहां लगा हुआ है 2, यहां पर है 2, यहां पर 8, यहां पर 3 ओम 2 ओम, ये 8 ओम 8 ओम 2 ओम, यहां पर भी एक है 2 ओम का, और ये बैटरी। ये आपको नहीं करना, आपको मेंटली इसको सॉल्व करना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसके बाद ये ऐसा रिड्यूस होकर ऐसा दिखने लगा। अब साफ तौर पर ये दोनों पैरेलल में, तो हम पैरेलल की प्रॉपर्टी याद लाएंगे कि आर वैल्यू के n रेजिस्टर्स यदि पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/r 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 n टाइम्स n/r, और फिर रेसिप्रोकेट करते हैं r/n। तो 8 8 के 2 यानी 8/2 यानी 4। तो सर्किट फिर से इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ये 2 ओम, ये 4, ये 2, ये एक 8 ये वाला, फिर ये 3 ओम, और इधर ये 2, और ये सेल बैटरी 9 वोल्ट की। अब इसको फिर से एक बार रिड्यूस करेंगे। ये दोनों, ये तीनों बल्कि ये सीरीज में हो गए। 2 + 2 4 + 4 8, वो एक बनेगा, जो एक होगा वो 8, वो इस 8 के साथ, इन तीनों का इक्विवेलेंट 8, इस 8 के साथ वो फिर पैरेलल में हो जाएगा। तो 8 8 का पैरेलल मतलब 4, और 4 + 3 7 + 2 9, यानी फाइनली ये सर्किट ऐसा हो जाएगा 9 वोल्ट। आप चाहें तो एक बार और बना लें इसे। ये हो गया, ये 8 8 का इक्विवेलेंट 4, ये 3, ये 2, ये 9 वोल्ट। अब ये हुआ इस तरह का सर्किट, एक सोर्स और एक रेजिस्टेंस, कितने का 9 ओम का। तो करंट कितना ड्रॉ होगा, तो 1 एम्पियर करंट इससे ड्रॉ होगा। ओम्स लॉ लगा दिया, V = IR, I = V/R, 9/9 1 एम्पियर, यानी इस बैटरी से 1 एम्पियर का करंट ये सर्किट ड्रॉ करेगा। अब क्या करेंगे आगे, हमको करंट इसमें बताना है, तो इसमें करंट तो 1 एम्पियर है, और सवाल में ऑप्शन में हमसे कहा है 3 ओम रेजिस्टर में ½ एम्पियर, 3 ओम रेजिस्टर में 1/4 एम्पियर। ये दो ऑप्शंस तो रॉन्ग हो गए, ये तो है नहीं आंसर। इन दोनों में से कोई आंसर है, मतलब यहां इसका करंट हमको फाइंड करना है। सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो कैसे आगे सॉल्व करेंगे, तो 1 एम्पियर का करंट यदि इसमें है तो यहाँ वोल्टेज कितना ड्रॉप आएगा, 3 वोल्ट IR, और इधर ये करंट लौटेगा भी 1 एम्पियर, इसमें कितना ड्रॉप आएगा 2 वोल्ट, 3 + 2 5, यानी इस पर कितना ड्रॉप आएगा 4 वोल्ट का, मतलब इधर करंट आ गया, कितना आ जाएगा वो
8/4 यानी 2 एम्पियर, 4/8 आई मीन, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 4/8 यानी हाफ एम्पियर। तो यहां से कितना करंट आ रहा था, वो था 1 एम्पियर, हाफ इधर गया तो इधर कितना होगा, इधर होगा हाफ एम्पियर, और हाफ एम्पियर हो जाने से यहां पर हाफ एम्पियर यहां आता है। अब यहां पर फिर आकर ये करंट डिवाइड होने वाला है। अब यहां करंट का डिवीजन करने के लिए हम पैरेलल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। ये कितना है रेजिस्टेंस 8, और ये तीनों मिलकर भी कितने 8, तो हाफ एम्पियर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस, पर रेजिस्टेंस इस ब्रांच का 8, इसका भी कितना है 8, तो वो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 1/4 एम्पियर इसमें और इसमें 1/4 एम्पियर होगा। तो हमको आंसर मिल गया, यानी 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना है, तो वो है 1/4 एम्पियर।